30 साल से कांग्रेस सत्ता से यहाँ बाहर है। रिवाइवल के लिए क्या फॉर्मूला है? पूज्य महात्मा गांधी और सरदार साहब की पावन भूमि पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक, जहां से हम चर्चा करें, वो ऐतिहासिक सरदार स्मारक पे अभी चल रही है। चिंतन गहन होगा, मनन होगा और आने वाले दिनों में देश की जनता के लिए क्या कर सकते हो कांग्रेस कैसे माध्यम पर, इसके लिए पूरी बात को लेकर रीवैम्पिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी के लिए नवीनीकरण कांग्रेस का होगा। साथ साथ में जहाँ ज़रूरत है, हमारी कमियाँ है, हमारे यहाँ जहाँ जहाँ हमको दिक्कत है, वो सभी सुधारना का अवकाश है। उसके खुले मन से चर्चा होती है, नेतृत्व तो चर्चा करेगा। फिर हमारा जो मुसद्दा होगा वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी तैयार करके 9 तारीख को साबरमती के किनारे पे, जो महात्मा गांधी की ऐतिहासिक आज़ादी जंग की साक्षी है, वो साबरमती के किनारे पे ये पूरा अधिवेशन में खुला रखेगा। स्पष्ट रूप से है, आपको बता दूं, ये गांधी सरदार का गुजरात है। हम मूल्य आधारित राजनीति करते हैं और सत्य अहिंसा के पथ पे आज भी विचारधारा पे हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी हो, हमारा खड़गे जी हो, हमारे राहुल जी हो, आज भी वो न्याय पथ पे चले। और न्याय पथ इसलिए हमने रखा है, ये न्याय का जो संघर्ष करना है, समर्पण से कार्यकर्ताओं को क्या करना है और लोगों के न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस के संगठन को मजबूत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो लड़ाई हमको लड़नी है, इसका हमको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा और जौम जुशा मिलेगा। बिखराव की बातें आ रही हैं पार्टी में, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नेतृत्व जो है दूसरों के लिए काम कर रहा है। राहुल जी ने भी ये बात उठाई। निश्चित तौर पे हमारा नेता राहुल जी का साहसिक निवेदन है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। इधर ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने बोला वन वे कम्युनिकेशन और पूरे लोग ने ढोल बजा दिया, हो गया हो गया हो गया। ये भक्ति वाली राजनीति नहीं है, ये लोकतांत्रिक राजनीति है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारा नेता के गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि हमारा नेता राहुल जी ने इस बात साहसिकता से कहा कि हमारी कमियाँ क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे में जो लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, इसको हमें साथ रखना नहीं है, और जो सच है इसको आगे बढ़े। मैं मानता हूँ निश्चित तौर पे सभी होगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ बदलाव होगा, जहाँ जरूरत है वहाँ सुधारना होगा। और आने वाले दिनों में जोम जुस्सा के साथ कांग्रेस लोगों जनता की लड़ाई लड़ेगी और लड़ाई में हर कांग्रेस का सैनिक जुड़ेगा। पंचायत लेवल, गांव ग्राम लेवल पे क्या कोई बूथ माइक्रो मैनेजमेंट की प्लानिंग भी है? निश्चित तौर पे हमारा जो पूरा मुसद्दा है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तैयार, इसमें हमको इलेक्टोरल रोल को भी ठीक करना है। जो भाजपा का भ्रष्ट शासकों ने वहीवटतंत्र के साथ के मिलकर गड़बड़ी बहुत जालिम लेवल पे कर दी है। ये हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से 30,000 वोट फर्जी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी देख सकता है। तो ये लोकतंत्र के साथ हत्या है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, हम जो हमारा मत का अधिकार है, जो हमने संविधान को दिया है समानता का, एक व्यक्ति एक ही वोट, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा हो, कस्बे का हो कि महल में रहने हो, सबको मिला वो वोट का अधिकार जो है, इसको पूरा न्याय मिलना चाहिए। और राहुल जी की बात जो है, राहुल जी चाहते हैं कि जो राजीव जी चाहते थे सत्ता का भी कहते, पंचायत मजबूत होगी, ग्राम लोगों को पावर मिलेगा, सशक्त होगा और कांग्रेस इसका बूथ लेवल तक जाएगी। हम बूथ लेवल तक नहीं जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी कहती है ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है, पन्ना प्रमुख का, उसको कांग्रेस कॉपी कर रही है। मुझे लगता है भाजपा का जो पन्ना प्रमुख है वो लूट का पन्ना प्रमुख है। आप देखा होगा, जो भाजपा का है वो पहले कुछ नहीं होता है, गले में खेस डालो, भाजपा का कमल का खेस है, आप लूट का कारोबार चलाओ। तो किस तरह साइकिल लेके घूमने वाला जेसीबी लेके घूम रहा है, ये लूट के कारोबार में कौन है? और ये कोई गांव से लेके गांधीनगर, देश से लेके सड़क तक भ्रष्टाचार का जो सिरमौर है भाजपा का, वो भाजपा का जो लूट का मॉडल है, इसके खिलाफ कांग्रेस का सत्य अहिंसा से, गांधी सरदार के मूल्य से हम गांव तक जाएंगे। हमको जाना पड़ेगा, हमारा नेता जाना चाहते हैं तो हम भी जाएंगे। एक आखिरी सवाल ये था, 64 साल लग गए सर यहाँ आने में। आपको जान के ताजुब हुआ, जो चला रहे 2019 में इधर ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। आज ऐसे लोग कह रहे जो 25-25 साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गुजरात की प्रांतिक समिति को सरदार साहब ने नेतृत्व दिया, ये कौन सी बात करते? जो सरदार स्टेडियम था उसका नाम भुला के अपना नाम कर दिया। ये कौन सी सरदार की भक्ति की बात कर रहा है जो किसानों को अन्याय कर रहा है? सरदार साहब तो किसान को न्याय की बात कर रहे हैं। आपने तो किसान की जमीन लूटने का कारोबार खेल रखा है सत्ता में बैठ के। तो आपकी नीति है सरदार साहब के विचार से विरोध में है। मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन, खास करके मोदी सरकार को निवेदन है, आप पहले सरदार साहब की जो मूल्य है, इसमें से एक आध मूल्य का भी आप आकलन करके आपके जीवन में लो, आपके सत्ता के कारोबार में लो, तो मुझे लगता है कि सही अर्थ में सरदार साहब को श्रद्धांजलि मिलेगी, सरदार साहब को यादगिरी मिलेगी। थैंक यू सो मच।